गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती हैं, मांग की लोच की डिग्रियां, इसके ऊपर हम इस टॉपिक में विस्तार से चर्चा करेंगे। मांग की लोच होती हैं वो मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में कमी या वृद्धि के फलस्वरूप मांग में होने वाली कमी या वृद्धि के विस्तार को मापते हैं। यानी मांग को प्रभावित जो तत्व कर रहे हैं, मांग को कौन कौन प्रभावित करता है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व आय हो सकती है उपभोक्ता की, वस्तु की कीमत होती है और संबंधित वस्तुओं की कीमतें होती हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये जो फैक्टर हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। तो जब ये फैक्टर मांग को प्रभावित करते हैं तो इनके फलस्वरूप मांग में कितनी कमी या वृद्धि हो रही है, ये कौन मापता है, मांग की लोच मापता है। देखिए, मांग के नियम और मांग की लोच में एक बेसिक अंतर होता है कि मांग का नियम है वो हमें क्या बता रहा है कि प्राइस और डिमांड की हमें क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है कि प्राइस कम या ज़्यादा होती है। मान लीजिए कि प्राइस बढ़ती है तो मांग क्या होती है, कम होती है, और प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो ये हमें क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है कि प्राइस अगर इस दिशा में जा रही है तो डिमांड है वो कहाँ जा रही है, इसके इन्वर्स जा रही है। लेकिन कितनी जा रही है, प्राइस कितने प्रतिशत घटने या बढ़ने पर मांग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होती है, ये हमें मांग का नियम नहीं बताता। ये हमें कौन बताता है, मांग की लोच बताती है। मांग की लोच हमें क्या बताती है, मांग की लोच हमें बताती है कि प्राइस, मान लीजिए कि 10% वृद्धि होती है प्राइस के अंदर, तो उसके फलस्वरूप मांग में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होती है, ये हमें कौन बताता है, मांग की लोच बताती है। यानी मांग का नियम केवल हमें दिशा बता रहा है, जबकि मांग की लोच हमें क्या बता रही है, संख्यात्मक आंसर दे रही है। संख्यात्मक, जब हम मांग की लोच को परिभाषित करते हैं तो उसमें यही लिखते हैं कि मांग की लोच है वो मांग को प्रभावित करने वाले संख्यात्मक तत्वों में कमी या वृद्धि होने पर मांग में कितनी कमी या वृद्धि होती है, इसके विस्तार को कौन मापता है, मांग की लोच मापती है। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 फैक्टर हैं आपके सामने, वो है आय, कीमत और संबंधित वस्तुओं की कीमत। जब मांग की लोच को यानी मांग को कीमत प्रभावित करती है तो उसको क्या बोला जाता है, मांग के लोच के प्रकार। मांग की लोच के प्रकार, 3 प्रकार की लोच होगी। जब मांग को कीमत प्रभावित करती है तो उसको क्या बोला जाता है, मांग की कीमत लोच। क्या बोला जाता है, मांग की कीमत लोच। जब मांग को आय प्रभावित करती है संख्यात्मक रूप से तो उसको क्या बोला जाता है, मांग की आय लोच। और जब मांग को संबंधित वस्तुओं में कौन सी वस्तुएं हैं, पूरक और स्थानापन्न। जब पूरक और स्थानापन्न वस्तुएं मांग को प्रभावित करती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, आड़ी लोच। क्या बोला जाता है, आड़ी लोच, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, और इसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। यहाँ पर हम 3 प्रकार की लोच की बात करें, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच है वो किसके कारण हो रही है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण। जब वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी होता है तो इसके विस्तार को कौन मापता है, मांग की आड़ी लोच मापती है। आज हम बात करेंगे मांग की कीमत लोच की श्रेणियों की। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। मांग की
कीमत लोच की श्रेणियां, यानी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें 5 प्रकार की डिग्री होगी। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग। हम इन पांचों को डिटेल से देखेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले लेंगे हम पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग यानी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है कि स्थिर कीमतों पर, यानी जो कीमतें चल रही है मार्केट में, स्थिर कीमतों पर मांग अनंत होती है, अनंत होती है। यानी कांस्टेंट प्राइस जो मार्केट में उसके ऊपर मांग क्या होती है, इनफाइनाइट होती हैं। कीमतें के अंदर कमी या वृद्धि होने पर क्या प्रभाव होगा? अगर मार्केट के अंदर कीमतें बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और अगर मार्केट में कीमतें, कोई सेलर कीमत कम कर देता है तो उसकी मांग है वो क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और वो उस वस्तु की उस कीमत के ऊपर सभी उपभोक्ताओं की वस्तुओं की पूर्ति करने में वो योग्य नहीं होता है। देखिए डायग्राम के थ्रू इसको। ओ एक्स ओ वाई प्राइस, और यहां पर क्या ले रहे हैं हम, क्वांटिटी। वस्तु की क्वांटिटी 20, 30, 40, ओपी प्राइस, यानी प्राइस है वो ओपी है। उस ओपी प्राइस के ऊपर कितनी भी मात्रा है वो मार्केट में मांगी जा सकती है, 20, 30, 40, 50, 60, लेकिन कीमतों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी कीमतें स्थिर रहेगी। अगर कीमतों में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है तो मांग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और अगर कीमतों में थोड़ी कमी हो जाती है तो मांग क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और इसे ही बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। दूसरी जो इसकी डिग्री है वो है पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक हमें क्या बताती हैं कि कीमतों के अंदर कमी या वृद्धि होने पर मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी मांग है वो क्या रहती है, आपकी स्थिर रहती है। प्राइस चाहे कितनी भी वृद्धि करे या कमी हो प्राइस के अंदर, लेकिन मांग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्राइस क्वांटिटी, मान लीजिए कि किसी वस्तु की डिमांड है वो 6 यूनिट है, प्राइस चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, प्राइस बढ़ने पर मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा होता है मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं के मामले में। आवश्यक वस्तु जैसे साल्ट है, साल्ट की प्राइस में कमी या वृद्धि होने पर आप उसकी मांग में कमी या वृद्धि नहीं करते, क्योंकि वो एक आवश्यक वस्तु है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस है वो आपकी चाहे बढ़े या कम हो, लेकिन मांग है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। मांग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी लोच है वो है इकाई लोचदार। इकाई लोचदार, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस में 10% परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन प्राइस
मान लीजिए कि 10% चेंज हो रहा है, तो चेंज इन डिमांड भी कितना होगा, 10% ही होगा। यानी यहां पर क्या होता है कि जितना मांग में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन होता है, उतना ही किसमें होता है, मांग में परिवर्तन होता है। यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। यानी टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर होता है वो क्या रहता है, समान रहता है, इक्वल रहता है। प्राइस से कमी से वृद्धि, प्राइस में कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल्स डायग्राम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, ओ। अब यहां पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि इसको आप नाम दे दीजिए OP1, BC, MN, जो भी नाम आप देना चाहो वो आप दे सकते हैं। कि प्राइस चेंज होने से प्राइस पहले कितनी प्राइस थी, OP प्राइस थी, OP प्राइस के ऊपर डिमांड कितनी थी, OB थी। जैसे ही प्राइस कम हुई, OP1 हुई, डिमांड बढ़कर कितनी हो गई, OC हो गई। तो पहले जो क्षेत्रफल था कुल था वो कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर था वो था OPMB, और नया एक्सपेंडिचर है वो कितना है, OP1N और C। यानी दोनों का क्षेत्रफल है वो क्या है, इस एरिया का क्षेत्रफल और इस एरिया का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। यानी प्राइस के अंदर कमी या वृद्धि होने पर कुल व्यय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे हम बात करते हैं इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार में क्या होगा, अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो कुल व्यय कम हो जाएगा, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो कुल व्यय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी प्राइस बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाएगा और प्राइस कम होने पर कुल व्यय बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार। यानी कीमत के अंदर मान लीजिए कि 10% परिवर्तन आ रहा है, तो उसके फलस्वरूप डिमांड में उससे कहीं ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है, मान लीजिए कि 12%। प्राइस के अंदर क्या हुआ, 10% कमी हुई तो डिमांड में कितनी हो गई, 12% वृद्धि हो गई। तो इसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। प्राइस, क्वांटिटी, OP1 डिमांड है वो B, C, M और N। देखिए यहाँ पर प्राइस के अंदर जो चेंज हो रहा है और मांग में परिवर्तन हो रहा है वो प्राइस से कहीं ज़्यादा हो रहा है, जो आपको डायग्राम के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसे ही क्या बोलते हैं कि प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वो कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कहीं ज़्यादा होता है, और इसे ही बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग वक्र। आगे हम बात करेंगे इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार में क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाती है तो कुल व्यय बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस कम हो जाती है तो कुल व्यय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जिस दिशा के अंदर प्राइस जा रही है उसी दिशा के अंदर कुल व्यय है वो प्रभावित हो रहा है।
यानी यहाँ पर कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, मांग में उससे कहीं कम परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए कि प्राइस है वो 10% बढ़ जाती है, तो मांग में जो वृद्धि होगी वो क्या होगी, प्राइस में बढ़ने पर मांग में क्या होगी, कमी होगी, तो वो क्या होगी, कहीं इससे कम होगी। मान लीजिए कि वो 8% हो रही है। तो जितने प्रतिशत प्राइस में कमी या वृद्धि हो रही है, उससे अधिक, उससे कम है वो किस में परिवर्तन हो रहा है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। ओ एक्स प्राइस ले लीजिए, यहां पर आप क्वांटिटी ले लीजिए। देखिए यहां पर प्राइस है OP1 BC M और N। प्राइस में परिवर्तन और अगर मांग में परिवर्तन देखोगे तो चेंज इन P है वो क्या है, अधिक है, किससे, चेंज इन Q से, चेंज इन Q। यानी प्राइस के अंदर अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, जबकि मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो उससे कहीं कम है। इसे ही बोलते हैं इकाई से कम लोचदार मांग। तो यहाँ पर हमने बात की कि मांग की कीमत लोच की कितनी श्रेणियाँ होती हैं और उसके ऊपर आज हमने डिटेल से चर्चा की। इससे संबंधित अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।